आई सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई दीदी देखी रहुआ सबके बीच में एगो बहुत ही दर्द भरा कथा बा कि 6 गो बड़ जेठानी लोग मिलके छोट देवरानी के जान से मार देला लो। आखिर काहे मारे ला लो, कौन दुश्मनी रहे? आई ये कथा के माध्यम से सुनी कि दुनिया में धरती पर कैसन कैसन लोग बा। त देखी दीदी एक समय के बात है कि एगो गांव में एगो साहूकार रहले। वो साहूकार के 7 गो बेटा रहे, 7 बेटा के शादी हो चुका रहे। छोट पतोह जौन रहली बड़ा सुंदर, आ सुंदर के साथे साथे दीदी सुशील, संस्कार, सब गुण एकदम सब गुण से परिपूर्ण रहली। अब बड़ जौन 6 जनी रहे लो, उ लोग बड़ा दुष्ट और नालायक रहे लो। ना घर में कोनो काम करे लो, ना सास ससुर के सेवा, ना पूजा, ना पाठ, ना पर्व, ना तीज, कुछ ना करे लो। लेकिन जौन छोट रहली उ सब केहू के सेवा सत्कार, सब घर के काम धंधा बिल्कुल काम करस। अब देखी केहू जब करेला ओकरे के केहू बड़ाई करेला, ओकरे नाव चर्चा चलेला, ओकरे के प्रशंसा करेला, ओकरे के याद करेला। अब ठीक वही तरह उ जब कामिल रहली त सास ससुर उन्हीं के माने, गांव समाज टोला पड़ोसा जौन भी रहे उन्हीं के नाम चर्चा लेवे। अब ये सब सुन सुन के ये लोग के बहुत ज़्यादा जलन होखे, ये लोग के बहुत ज़्यादा जलन होखे कि जहाँ सुनो तहाँ एकरे नाम चलता, जहाँ सुनो तहाँ एकरे चर्चा होता, सास ससुर एकरे के मानता। देखी दीदी चाम प्यार ना हो, काम प्यार हो। काम जब रही तब केहू के आदमी प्यारा लागी, आ काम जकरा देह से ना रही कितनो सुंदर हुई तका हो, ओकरा के केहू नइखे अपना सकत, नइखे मान जान कर सकत। अब वही तरह उनका में तो काम रहे, उनका में तो गुण रहे, जौना वजह से वो पूजात रहली। आ ये लोग के देख के जलन रहे, बहुत जलन रहे। अब ये लोग कितनो बेचारी करे, लेकिन या के कहीं से 2 गो 4 गो गलती ठहरिया दे लो, उल्टा सीधा सुनावे लो, गारी बात सुनावे लो, फिर भी बेचारी सब सहन कर लेवे, कुछ ना कहे। एगो 2 गो दोस्त निकाल के आ सास ससुर से भी लोग दिखा देवे, बता देवे, कभी कभी बात भी सुनवा देवे। सास ससुर तो सब देखे, लेकिन फिर भी ये लोग ओकरा कई काम में ये लोग जाके बिगाड़ के, जैसे तरकारी में लोग ज़्यादा नमक डाल देवे, ज़्यादा मरचा डाल देवे, उपद्र लगावे खातिर, बात गारी बात सुनवावे खातिर ये लोग कुछ करे पर तैयार हो जाए। अब देखिए ऐसे ही धीरे धीरे समय कटत रहे, लड़की सब सह के बर्दाश्त करके रहत रहे। अभी लोग एकदम तंग हो गई रहे कि कैसे एकरा के मुआ दे जाओ, इ ना रही आ ना एकर नाव चर्चा चली, ना एकर लोग सराहना प्रशंसा करी। ई समझ में ना आवे कि हमनियों के इनका जैसे कुछ कैला कि हमनियों के नाव चर्चा चलो। बस अपना उठपटनई में ये लोग एकदम माहिर रहे लोग। अब वो लड़की के जान से मारे के लोग सोच ले लो। अब देखिए ये लोग 6 जनी रहे, वो बेचारी अकेले रहे। ये लोग क्या करता कि गई बा एक दिन सपेरा से जाके वो सांप किन के लिए आई बा, आ सांप किन के लिए के रसोईया घर में, जौना घर में घैला रहे, जौना घैला में सबसे पहले सवेरे उठ के पहले के लोग पानी भरत रहो, सबसे पहले पानी भरत रहो घैला में, कुआं में जाके, इनार पर जाके। तो वही में घैला में ये लोग ले जाके उस सांप के डाल दिलस, और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिलक, ऊपर से कुछ धऽ के बंद कर दिलस कि जब सवेरे ही उठिए आ जाइए घैला उठा के कुआं में पानी भरे, बड़ा सवेरे पानी भरे जाली। जब पानी भरे जाइए तो वही लगले इनकर काम तमाम हो जाई। अब देखी दीदी का भइल कि रात के सब लोग खा पी के सुतल बा, आ सही में सवेरे सब लोग सुतल रहे। 4 बजे भोर में बेचारी उठ के
पानी भर के लिए आवे, सब घर आंगन घर करे, नहा धोआ के पूजा पाठ करे। अब फेन सवेरे गइल बड़ी आ जाके कलसा उठाओ तरी, घैला उठाओ तरी, पहले पानी भर के लिए आवे खातिर गइल बड़ी। ढक्कन जब हटाओ तरी, ढक्कन हटाओ तरी तो में से बिगधर निकलता। अब बिगधर का चिन्हता कि इनका साथ केहू धोखा कर रहा बा, दुश्मनी से ही धैले बा। अब तो बिगधर दीदी सांप उनका के डस लेता। सांप जब डस लेता तो वो चिल्लाता रही, अपना दियादिन लोग के बुलाओ तारी, अपना सास ससुर जेठ सबके बुलाओ तारी, गुहार लगाओ तारी कि हमरा के सांप डस लेलक, सांप डस लेलक। सब लोग दियादिन लोग तो मालूमे रहे, सास ससुर भी सुनलस, उहो लोग महटिया देता कि हमने के शायद सपना देखा तनी कि का होता, सांप कहाँ से आ जाई। उतना ध्यान नहीं खे लोग देख, आई लोग तो सब मालूम रहे, केहू नहीं खे निकलत। अब अपना पति के चिल्लाए लगली, अपना पति के जब चिल्लाए लगली तब तक बहुत देर हो गई। पति के कान में जब आवाज़ पड़ल बा तो उनकर पति जब आयल बड़े, तब पति आयल बड़े तो तब तक उनकर प्राण छूट जाता। पूरा सांप के जहर जौन बा पूरा देह में फैल गई। राम नाम उनकर सत हो गई दीदी, राम नाम सत हो गई बा। पति देख के रो तारे, गाओ तारे, चिल्ला तारे। सब लोग जब आयल बा तो सब लोग आवल बा तो उनका के जब देखा था कि मर गई बड़ी, तो उनका के सब लोग समझावता बुझावता, कहता कि चलो अब इनकर आजे लेके आई रलो, आजे ले संहिता लिखल हमनी से, अब का करब। सब लोग थोड़ा बहुत नाटक कैलस, मगरमच्छ के आंसू देखावटी बहौलस। बाकी इनका के सब लोग समझावे लागल, तसल्ली देवे लागल। अब देखी का होता कि वो लड़की के नैहर में एगो तुलसी के पेड़ रहे। वो तुलसी के पेड़ के वो लड़की प्रतिदिन नैहर में जब रहली कुंवारे में तो तुलसी के पूजा करस आ वहाँ दिया जलावस। जब लड़की के विदाई होत रहे तो विदाई के समय में अपना भाई से कहले रहली कि भैया जौन दिन है तुलसी मुरझा जाई वो दिन तू बुझिया कि तहरा बहन के ऊपर कोनो संकट आके पड़ल बा, कोनो संकट आके पड़ल बा। अब देखी दीदी जब इनकर मृत्यु हो गई बा तो सही में वो दिन तुलसी जौन बा मुरझा गई बड़ी, कुम्हला के पूरा सूख गई बड़ी। अचानक तुलसी के सूखल देख के भाई के अपना बहन के बात याद आ गई बा। कहत रहे कि हमारा बहन के ऊपर कोनो संकट आके पड़ गई बा। भाई वहाँ से हकासल पियासल चलल बड़े कि हमारा बहन के ऊपर कोनो संकट पड़ल बा। तब तक देखिए दीदी शाम हो गई रहे, शाम हो गई रहे, भर दिन बीत गई रहे। सब लोग कहे कि अब इनका के ले जाके दाह संस्कार करे के। अब उनकर पति जौन बा अपना भौजाई लोग से कहले कि हमारा पत्नी के नहवा हुआ के तैयार कर लो, सर श्रृंगार कर लो। गांव समाज के लोग कहे, लेकिन छऊ जेठानी लोग इनकार कर दलस, मना कर दलस। कहता कि ना ये जिंदा रही है तो हमनी से बहुत लड़त रही है, बहुत झगड़त रही है, हमनी के जरूरी नहीं थे इनका के कुछ कैला के। जब जियत रही तब तो हमनी के कुछ मानते ना रहली, गुदानते ना रहली। देखिए दीदी उतना संस्कारी बहू के लोग कैसन मुँह पर लांछन लगौले बा। पति का कैले कि अपने से गइल बड़े, अपने से जाके सब उनकर केहू कुछ नहीं थे करत, अपने से उनकर कपड़ा किन के लिए आइल बड़े, अपने से सिंदूर टिकली सब लिया के, अपने से नहवा धोवा के सब श्रृंगार उंगार क के आ तैयार कैले बड़े ले जाए खातिर, घाट पर ले जाए खातिर। तब तक देखिए उनकर भाई आके पहुंच गई बड़े। अब गांव समाज के लोग कहलस कि चलो हमनी के उठाओ तनी सन, हमनी के साथे तोहरा साथे उठा के लेके चलो तनी सन। तब तक गांव समाज के लोग वहाँ आके पहुंच गए। गांव समाज के लोग कहता तब तक उनकर भाई आके पहुंच गए। अब भाई जब आके पहुंचल बड़े तो वो देखले तो हमार बहन मरल बिया। पूछले कि कैसे हमारा बहन के मौत भइल। केहू नहीं के कुछ कहता कि ऐसा ही सवेरे सूत के उठ के किचन में रसोईया घर में गईली हो आ मर गई रही है, वही में कुछ पता नहीं थे कि कैसे मरल बड़ी।
कहले कि ना ऐसे कैसे केहू मर जाई, बिना कुछ भइले, बिना केहू के जानले सुनले ऐसे कैसे केहू के मौत हो जाई। मौत इतना सहज थोड़े बा कि केहू कोनो बेरा कहीं मर जाई। अभी लोग कहता लोग कि कैसे ना मर जाई, जब जेकर बुलावा जहाँ आ जाला वहाँ आदमी मर जाला। एमे पूछे वाला कहे वाला कौन बात बा। कहले कि ना ना हम मानिए नहीं सकते बात के। आई अभी लाश उठावे के नहीं थे, ई लाश अभी ना उठी, लाश यही जा रही। अपना बहनोई से कहले कि लाश यही जा रखे के बाद हम कुछ देर के बाद आवतनी। अब देखिए दीदी, एगो भाई के माया और ममता प्रेम उच्चल गई बड़े बहुत दूर जाके एगो भगवान के मंदिर है, महादेव जी के मंदिर है। वो महादेव जी के मंदिर में जाके एगो पैर से खड़ा होके भगवान से लगले तपस्या करे। कहले कि हे भगवान देखी हमार बहन भगवान के भक्त रखियो, काहे कि उ तुलसी के पूजा दिन रात, शंकर जी के पूजा दिन रात करत रही हो, एगो दिया जरावत रही हो। और कहले रही कि हमरा ऊपर जब कुछ संकट पड़ी तो ये तुलसी के झाड़ को मिला जाई। तो जब तुलसी के झाड़ को मिलाइल बा तो सच में हमार बहन देवी रखियो आ उ मरल नहीं थे, ओकरा ऊपर कोनो संकट आइल बा। इस संकट के हम भले बहन मर जाई मंजूर बा, लेकिन ई कैसे भइल बा, कौन संकट हो। हमरा तो लागता कि केहू के षड्यंत्र बा। हम ई बात के जानल चाहता नहीं। एकदम लेके अपना एक पैर पर खड़ा हो जाता, रात भर खड़ा रह गई दीदी। कहला कि जबले ई बात के पता ना लगे तब तक हे महादेव जी एक पैर पर बिना खाना के बिना पानी के कितनो आंधी आ जाओ तूफान आ जाओ, लेकिन राउर दुआरे हम छोड़े वाला नहीं थी कि हमरा लक्ष्मी बहन के का भइल बा, के का कइले बा। हम ई बात के जानल चाहता नहीं। भले मौत हो जाए, यदि लिखल हुई आज के दिन उनका मर जाए के तब मर जाइए, उसे कोनो अफसोस नहीं थे, लेकिन बात के हम जानल चाहता नहीं। आ हमरा इहो विश्वास बा कि हमार बहन मरल नहीं थे, ओकरा के कुछ ना कुछ करके मुआवल गई बा। अब देखी दीदी, जब भोर होता, जौना समय में उनकर भोर में मृत्यु भई रहे, सांप कटले रहे, जब वह समय जब आवता पूरा रात लड़का एक गोड़ से खड़ा रह गई। और वह जब भोर होखता वही समय में महादेव जी देखने की भाई बहन खातिर प्राण त्याग दी। और लड़की जौन बिया वो तो अपना सच्चाई पर बिया, वो तो सत्यवादी बिया, वो तो मरल नहीं थे, हमरा मर्जी से मरल नहीं थे, भगवान के मर्जी से मरल नहीं थे, ओकरा के तब मुआवल गई बा जानबूझ के। तो ये बात के जानकारी लड़का के देवे के पड़ल, उ निर्दोष औरत के न्याय दिवावे के पड़ल। काहे कि उ तो भगवान के बचपन से भगवान के भक्ति कैले बिया, एकदम निस्वार्थ भाव से, लगन से, भाव से, मन से। बचपन से वो लड़की बहुत पूजा पाठ कैले रहे दीदी। जब से ओकर होश संभले रहे तब से वो हाथ में फूल डाली आ पूजा के लुटिया छिपिया लेके वो लड़की घर में मंदिर बना के आ मंदिर में जाके पूजा पाठ कैले रहे। इतना लगन और श्रद्धा रहे, एकदम पूरा दिल से श्रद्धा से। अब देखें, सांझ के सुर तो पताल तक जाला, सही कहल बा कि सांझ के सुर जौन बा वो पताल तक जाके पहुँचेला। कहीं से न कहीं से जब अपना में सत्य रही, सच्चाई रही, तब कहीं से न कहीं से समाधान हुई जाई, सहयोग मदद मिलिए जाई, उस समस्या के हल निकलिए जाई। अब देखिए, महादेव जी साधु के रूप में वहाँ उपस्थित भइल बने। साधु के रूप में उपस्थित होकर कहने की, ये बच्चा तू का करता रह भाई, काहे तू एक गोड़ पर खड़ा भइल बड़ा, कौन ऐसन तोहरा जीवन में संकट आके पहुँचल बा कि तू इतना कठोर तपस्या करता रह। ये तपस्या बहुत कठोर बा, कि तू कर ना पैब। कहले कि ना बाबा, एकदम ये तपस्या हम कर लेम, का हुई प्राण छूट जाई। हे प्राण के चिंता नहीं थे, भले प्राण चल जाई तो चल जाई, लेकिन हम तपस्या करबे करें। कहले कि ऐसा कौन बात हो गई बा, केकरा खातिर तपस्या करता रहो, कौना बात खातिर तपस्या करता रहो। सब कहानी कह के सुनौले। कहले कि ऐसा ऐसा बात बा, हमर बहन लक्ष्मी रलखियो, भगवान के भक्त रलखियो। देखें,
ओकर अचानक मौत भइल बा। उहे हम जाने के चाहतनी काहे कि बहिन हमार कह के आई रहे कि भाई जब है तुलसी के पेड़ कुम्हला जाई तो तू बुझिया कि तहरा बहिन के ऊपर संकट पड़ल बा। बात ठीक उहे भइल बा कि तुलसी के पेड़ अचानक कुम्हलाई सुखल बा। हमई ने तो बहिन के लाश देखे के हमरा मिलल बा। महादेव जी कहनी कि देखो बेटा तहरा बहिन के मौत नहीं भइल, तहरा बहिन के मौत नहीं भइल, तहरा बहिन के 6 गो जेठानी मिल के आ सांप लिया के उनका घैला में रख के आ उनका के सांप से डसवा के मुँहले वालो ऐसे तहरा बहिन के मौत भइल बा। कहले कि रउआ कैसे जानता नहीं? बाबा कहने कि देखो हम बहुत कुछ जानी ने, काहे कि हम एगो साधु बने आ हम कौन साधारण साधु ना है। हम बहुत दिन भगवान के तपस्या कैले बने, हम अगाड़ पछाड़ सब कुछ जानी ने। आ देखो हम तोहरा के एगो छड़ी देता नहीं, ई छड़ी ले जा, ई छड़ी जब छुएब तो तोहार बहन जिंदा हो जाई। तू हमरा बात के विश्वास कर, तू अपन है कठोर तपस्या के रोक बेही जा रोक दो। कहले कि ठीक बा, जब ऐसा रउआ कहता नहीं तो रउआ छड़ी दी, बहन जिंदा हो जाए तो ठीके बना, तो फिर हम अपना तपस्या में आके लग जाए। अब देखी दीदी वजह से महादेव जी एगो छड़ी देनी, छड़ी लेके वो आई बड़े उनकर भाई छड़ी लिया के आ जैसे अपना बहन के देह में ठेकौले तैसे बेचारी राम राम कह के उठ के बैठ जातरी। राम राम जब उठ के कह के बैठा तरी तो सब लोग देख के चकित हो गई। ई 6 जने जौन रहे लोग, ये लोग के तक करेज कांपे लागल, बाकी के सब लोग खुश हो गए, गांव नगर समाज सब लोग खुश हो गए। अब कहले अपना बहन के अपना बहनोई के कि बहनोई साहेब रउआ अपन झोरा झंडा उठाई, रउआ चली हमनी के हमरा घरे चली, रउआ लोग के वही जा रहे के बा। अब उ कहले कि काहे जी रउआ घरे काहे रहे, हमनी के घर बढ़ले बा, सास ससुर कहता लोग गांव समाज की काहे काहे बउआ ऐसे काहे कहता रहो, घर दुआर बढ़ले बा। तो कहता रहे उनकर भाई कि देखी कैसे सपेरा के बसेरा में हमार बहन बहनोई रही, जहाँ नाग और नागिन बैठल बा। नाग नागिन के बसेरा में अपना भाई बहन के, अपना बहन के, अपना बहनोई के हम ना रहे दे। कहलस लोग कि का कहत रह, सब कहानी कह के बतौले। कहले कि ऐसे ऐसे घटना भइल हमरा बहन के साथ में, हमरा बहन के मुआवल गई रहो। अब देखी सब लोग 6 जन के थू थू करे लगल, बहुत लोग बोले लगल, गाड़ी बात सब कुछ सुनावे लगल। अभी लोग जाके माफ़ी मांगता लोग, कहता लोग कि भाई तो हमनी के माफ़ कर दो, बहन तो हमनी के माफ़ कर दो, आज से ऐसा ना होई, तारा के अपन बहन बना के हमनी के राखन सन, तू जाए के मत कह, भाई तू मत ले जाए इनका के। कहले कि देखी रउआ लगन से हमरा कोनो शिकायत नहीं है, ऐसे शिकायत नहीं है कि सांप बिखे न छोड़ी, सांप जहरे न उगली, जरा पास जौन रही उहे चिन्ह के होके दी। रउआ लोग सांप नागिन बानी तो रउआ लोग के पास जहरे न रही, तेमे कोनो शिकायत नहीं है। रउआ लोग से कोनो हमरा शिकायत नहीं है, ना कोनो हमरा घृणा बना नफरत बा। बस ये जहरीला जगह से अपना बहन के हम लेके जाए के चाहतनी, अपना बहनोई के लेके जाए के चाहतनी। रउआ लोग के घर द्वार में रही, एक घर द्वार में अपन बीख उगलत रही, आई घर द्वार के रउआ लोग संहारी आ कुंडली मार के ही पर बैठ जाई। हमरा बहन के घर द्वार ना चाहे, काहे कि हमार बहन सती ही, हमार बहन घर के लक्ष्मी ही। आज लक्ष्मी ना रही तेकरा पर जब संकट पड़ल हो तो तुलसी के पेड़ कुम्हलाई ना रही, तुलसी के पेड़ संकेत ना दी कि हाँ वो लड़की पर कोनो आफत पड़ल बा। तो रउआ सभे अपन घर द्वार राखी, रउआ खातिर घर द्वार सलामत रहो। रउआ लोग से कोनो शिकायत नहीं है, कोनो चिंता टेंशन बात हमने के दुख, कोनो दुख नहीं है, रउआ लोग से कोनो दुख नहीं है। हम इतने जानता नहीं कि सांप नागिन नाग जहरे दी, जरा पास जाऊँ रही हुए दी। देखिए दीदी एकदम शर्मिंदा हो गई लोग बात से, एगो लाठिए से ना केहू के मारा जाला। बात ऐसा है कि एकदम आदमी के सिर झुका सकल जाता, शर्मिंदा हो गई लोग। तो देखिए दीदी
सांच के स्वर पताल तक कितनो कुछ केहू करी, कितनो हिकायत करी, मारे के चाही, बिगाड़े के चाही, लेकिन जे अपना सत्य पर बा, जेकरा में सच्चाई बा, ओकर कभी नहीं के बिगड़ सकत। कुछ देर परेशान आदमी होला, कुछ परेशानी तो होला, जैसे आनी बरखा आवेला तो कुछ देर परेशान करेला, लेकिन फिर वापस चलेला। वही तरह के अपन है सच्चाई, अपन ईमान ना छोड़े के चाही, सत्य पर रहे के चाही। सत्य पर अड़ल रह जाई तो केहू नहीं के हिलाव डुलाव कर सकत। आदमी कहियो ना कहियो अपना मंजिल पर एकदम कामयाब होइए जाइए। काहे कि धर्म ऐसन बढ़ले बड़ा, धर्म के धर्म बनावल बा, अधर्म के धर्म बनावल बा, त धर्म पर रहे वाला बिखर जाला। आधे उम्र में, आधा समय में टूट जाई, फूट जाई, लेकिन जे धर्म पर रहेला ओकर भले कुछ दिन परेशानी हुई, लेकिन सब कुछ बाद में ठीक हो जाई, जय जय हो जाई। तो चलिए कथा एजा समाप्त भइल।